हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IMD फोरकास्ट अ साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल नेक्स्ट वीक। ठीक है, आने वाले टाइम में बे ऑफ बंगाल पे हमारा देखने को मिल सकता है एक साइक्लोन। अब हम पढ़ेंगे IMD क्या होता है। IMD के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि हमें वेदर की रिपोर्ट भी देता है, और वो कोई भी साइक्लोन आ रहा है, वेदर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके रिगार्डिंग में ये सारी चीज़ें बताता है। तो हमारे ये क्या है, मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था। तो ये साइक्लोन के बारे में बता रहा है और वेदर की भी रिपोर्ट देता है। ये सारी सारी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है। तो इसने अभी क्या बताया, एक जो साइक्लोन आने वाले टाइम में उसके बारे में बताया। तो हम उस साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम साइक्लोन का मैं आपको नाम बता देती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ ये साइक्लोन आते कैसे हैं। अब इसका जो आने वाला टाइम है 2023 का, ये सबसे पहला साइक्लोन कहलाया जाएगा, जिसका नाम मोका रखा है। ठीक है, मोका इसका नाम रखा है, मोका साइक्लोन 2023। अब ये नाम किसने दिया है, वो येमेन ने दिया है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी येमेन ने क्यों इसका नाम दिया है। और ये हमारा 2023 का फर्स्ट साइक्लोन है जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, कौन सा रिसेंटली और कितने हमारे साइक्लोन आए हैं। ये UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 मई को हमारा आ सकता है, इसका जो टाइम पीरियड दिया है। अब हमारे सबसे पहले साइक्लोन क्या होते हैं हमें वो पढ़ना है। ठीक है, जैसे इन पिक्चरों के थ्रू अभी मैं आपको बताती हूँ। आपको दिखा है, पहले तो आप ये देखो। ठीक है, पहले आप ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। अभी आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन, जो इनके बीच में आते हैं। ठीक है, इक्वेटर के अंदर जो आते हैं ये हमारे साइक्लोन होते हैं। ठीक है, जो बाहर आ रहे हैं इनको साइक्लोन में काउंट नहीं करते। अब जो इंडिया के पास आ रहा है, ठीक है, इंडिया के जो आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको साइक्लोन का हम इसको नाम देते हैं इंडियन के आसपास जो आ रहा है। और जापान और चाइना की तरफ देख रहे हो तो टाइफन एक अलग नाम है। जापान और चाइना की तरफ अगर आता है तो हम टाइफन नाम देते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया के साइड तो उसका विली विली नाम विली विली बोलते कि विली विली आया है, साइक्लोन नहीं बोलते। और जो हमारा लास्ट वर्ड गया साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, वहाँ पे इसको ह्यूरिकेन नाम देते हैं। ठीक है, ये नाम आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था विली विलीज क्या है, तो ये हमारा एक साइक्लोन होता है, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डिजास्टर क्रिएट कर देती है। ठीक है, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया साइड पे इसको नाम दिया जाता है। तो यही है। और जो हमारी इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो हमारा ये है अभी जो बे ऑफ बंगाल आएगा। ठीक है, इंडिया के जो बे ऑफ बंगाल इंडियन पैसिफिक ओशियन के अंदर आते हैं वो सारे उनको हम साइक्लोन नाम देते हैं। तो जो वर्ड साइक्लोन है, सबसे पहले ये बताओ, वर्ड साइक्लोन जो होता है ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से बना है। ठीक है, ग्रीक वर्ड साइक्लोस। अब साइक्लोस क्या है हमारा, जो कि हमारा हमारे इंडिया में साइक्लोस इसका नाम ग्रीक वर्ड साइक्लोस से पड़ा है। तो साइक्लोस को हम क्या बोलते हैं, जो कि स्नेक क्वाइल स्नेक होता है, क्वाइल ऑफ स्नेक। आपको पता है स्नेक भी एक अपने पूंछ को मोड़ तोड़ के बैठता है, तो उसके उस पर बना है, जो कि हमारे किसने दिया था, हेनरी ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था, हेनरी ने। इसका पूरा नाम हेनरी पैडिंगटन, इसने इसका नाम दिया था, जो कि हमारा साइक्लोन होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो हमारी इसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जो हमारे साइक्लोन होते हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, जो हमारे साइक्लोन होते हैं, आपको दिख रहा है ये हमारा वाटर है। वाटर के ऊपर जब हीट क्रिएट हो रही है, ठीक है, पानी धूप लग रही है तो यहाँ से हीट आ रही है। अब हीट आने से सारे के सारे ऊपर चले जाते हैं, भाप बन के वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है। क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद अब जो नीचे का रहता है, नीचे कम वो रह जाता है, जो प्रेशर होता है सारा का सारा ऊपर चले जाता है, नीचे कम प्रेशर रहता है। जब नीचे कम रहता है तो जो बाहर की जो एयर वगैरह होते हैं वो उसकी स्पेस को फिल करते हैं। जब स्पेस फिल कर रहे हैं तो वो एक धीरे धीरे करके एक साइक्लोन क्रिएट करता है। तो ये हमारा साइक्लोन होता है। अब साइक्लोन जो है हमारा इनवर्ड एयर सर्कुलेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इनवर्ड एयर सर्कुलेशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो हमारा साइक्लोन होता है जो कि लो प्रेशर एरिया आता है अंदर का, उसके बाद वो हाई प्रेशर की तरफ जाता है। अब ये हमारी ये भी डिवाइडेड है, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ हमारा होता है। ठीक है, जैसे नॉर्थर्न साइड अगर हमारा देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, तो हमारा कौन सा वाला देखने को मिलता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा है। और हमारा साउदर्न की तरफ देखने को मिलता है, जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे अगर साइक्लोन हम देखने को मिल रहा है वो क्लॉकवाइज फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ लेते हैं। तो क्लॉकवाइज में जो आ रहा है वो हमारा साउदर्न साइड होता है। अब हम इसके लिए क्या बात कर रहे हैं,
आपको पता है विंड्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर 119-153 kbps की हमारी विंड चल रही है तो आपको ऐसे ये हालत करके जाएगा वो साइक्लोन। दूसरे पे अगर वो थोड़ी सी और दिख रही है, मॉडरेट डैमेज आपको करेगा, ठीक है, पेड़ वेड़ गिर जाएंगे। एक्सट्रीमली डैमेज करेगा थर्ड कैटेगरी वाला, और फोर्थ वाला पेड़ वेड़ पानी वानी सारा सब कुछ बढ़ जाएगा, और फिफ्थ वाला तो आपको पता है बिल्कुल बहुत गंदी तबाही मचा सकता है। ये हमारा साइक्लोन के बारे में, ठीक है। अब साइक्लोन जैसे मैंने बताया आपको दो तरह के हमारे होते हैं, 2 टाइप्स के हमारे साइक्लोन देखने को मिलते हैं। वो 2 टाइप्स कौन से हैं हमारे? वो 2 टाइप्स, एक तो हमारा ट्रॉपिकल होता है, ठीक है, जो अभी मैंने बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन के बीच में आता है। एक हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाला हमारा कौन सा साइक्लोन होता है? जो कि हम कहते हैं, जो कि ऑल्सो कॉल्ड है टेम्परेट साइक्लोन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत करता है। टेम्परेट साइक्लोन का हम इसको नाम दे देते हैं। इसको हम मिडल लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन, और इसका वेव, और एक हमारा फ्रंटल साइक्लोन। ये इसके इतने सारे नाम है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जो कि बहुत बुरी तबाही मचाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब जो जैसे जो वर्ल्ड हमारे ये बता रहा है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, कह रहे हैं कि जो हमारे इसका नाम दिया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको इसका साइक्लोन का नाम दिया मोचा साइक्लोन, तो इसका नाम येमैन ने रखा है। तो ये येमैन ने क्यों रखा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, हम उसकी ये बात करते हैं। जैसे कि 2000 ईयर में जो WMO है, हमारी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा जो यूनियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एशियन एंड पैसिफिक, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशियन एंड पैसिफिक। इन दोनों ने मिलकर ना 8 कंट्रीज़ को ये अथॉरिटी दी थी, ठीक है। 8 कंट्री जो है इसका नाम रखेंगी, जो भी हमारे इस साइड पे जो एरिया पे हमारा जो भी हमारा वो आ रहा है साइक्लोन वगैरह। तो इन 8 कंट्री में कौन कौन से आता है? एक हमारा बांग्लादेश हो गया, इंडिया है, जो हमारे यहाँ के आसपास के सारे वो रखते हैं, मालदीव्स है इसके अंदर, म्यांमार, ये भी आपको पता है हमारे इंडिया के पास में ही है। म्यांमार के बाद ओमान हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके बाद थाईलैंड, उसके बाद हमारा ईरान, जो ये सारे के साथ थाईलैंड, ठीक है। पहले आप ये सोचो 8 कंट्री हमारी इसके अंदर थी, ये 8 के 8 कंट्री हमारे 2000 से थी कि जो नाम देंगे, पर ये इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी और कंट्रीज इसके अंदर ऐड ऑन हो गई थी। जो हमारा इसका लेटर जो 2018 के अंदर इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, इस टाइम पे 5 कंट्रीज और इसके अंदर ऐड हो गई थी। वो 5 कंट्रीज कौन सी थी? ईरान है हमारी, कतर, येमेन, और हमारा सऊदी अरब, UAE और सऊदी अरब, ये हमारी कंट्रीज इसके अंदर ऐड हो गई थी। तो टोटल 13 जो हमारी कंट्रीज है वो हमें हेल्प करते हैं जो भी साइक्लोन हमारा आ रहा है उसका नाम देने में। तो इस बार तो थी हमारी येमेन की काम था जो इसको नाम देना है। तो अब इसकी गाइडलाइंस क्या है हमें वो पता होनी चाहिए। तो नाम रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी सेट है, ठीक है। वो गाइडलाइंस क्या है उनको फॉलो करना पड़ेगा कोई भी इसको नाम दे रहा है। तो जैसे कि इनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसमें से ये हर बार एक नाम उठा के दे देते हैं। तो जो भी ये नाम दे रहे हैं ना तो वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, ठीक है। किसी भी सेंटिमेंट के, किसी पर्सन के, किसी रिलीजन के, किसी के कल्चर के, किसी के जो जेंडर हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल, फैमिलियर, तो ऐसे नाम ना दे जिससे क्या नाम है किसी को कोई दिक्कत हो। तो न्यूट्रल नाम देना होता है हमेशा, ठीक है, जिसका कोई मतलब ना हो, किसी का सेंटिमेंट को हर्ट ना कर सके। इसका नाम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है कितना शॉर्ट एंड सिंपल है, मोचा, ठीक है। मोचा का कोई मतलब है आपको देख लेना, आपको पता हो तो, मुझे तो नहीं पता। मोचा शॉर्ट एंड सिंपल होता है और इसका मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई नाम देना तो 8 लेटर में दे सकता है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और अगर सेम नाम लाइक इस बार मोचा नाम दे रहे हैं 2023 वाले को, तो ये ना रिपीट नहीं होते, नेवर रिपीट इन द फ्यूचर, तो नया नाम देना पड़ेगा। तो रिपीटेशन इसके अंदर अलाउ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा साइक्लोन आ रहा है जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। तो इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बता दिया और मैंने साइक्लोन के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया। तो आई होप आपको और कहीं से साइक्लोन के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपके लिए इनफ है। साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।